नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। आज देखिए, अभी 18 जून को यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ है वो भी कैंसिल कर दिया गया है और बोला कि सीबीआई जांच करेगी। वो सब आपने न्यूज़ में देखा होगा। अभी जो एनटीए जो एग्ज़ाम कराता है, तो नीट जो एग्ज़ाम होता है, जो डॉक्टर्स जो बच्चे बनना चाहते हैं 12th क्लास के बाद या ड्रॉप लेने के बाद, तैयारी करने के बाद जो बनते हैं, उस एग्ज़ाम में भी अभी आप देख लीजिए कि विवाद चल रहा है कि कैंसिल होगा कि नहीं होगा, नकल हुई कि नहीं हुई। इसी तरीके से आप देखें कि हर पेपर में कुछ ना कुछ समस्या लगातार आ रही है। एमपीपीएससी 2017 में भी कंट्रोवर्सी हुई थी, जब बहुत सारे जैन कैंडिडेट एक साथ आए थे एक लिस्ट में, और जो नया ज़िला उस समय बना हुआ था आगर मालवा, एक ही सेंटर से वो सब सेलेक्ट हुए थे और इंदौर से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही वो सब संबंधित थे। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जब जैन डायरेक्टर थी उसमें भी विवाद आया था। 2012 के पीएससी के समय भी मेंस के पेपर आउट हुए थे, उसमें भी कोर्ट ने कहा था कि जो पकड़े जाएंगे उनको निकाल दिया जाएगा, जो नहीं पकड़े जाएंगे वो बने रहेंगे, एग्जिस्ट रहेंगे। इंटरव्यू हो चुका था, लेकिन आप देखिए 2012 के बैच का कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकला। इसका मतलब जो नकल से गया वो आज भी वहाँ सर्वाइव कर रहा है। इसके अलावा जो फर्जी दस्तावेज लेके जिन्होंने नौकरियां प्राप्त की हैं, उसका भी मामला व्यापम में अभी निकला था। सागर से आए थे, कई जगह से आए थे। भिंड मुरैना में बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ के जिनके पास सर्टिफिकेट हैं, उसका भी कुछ बात आगे नहीं बनी। एसएससी में भी पेपर लीक हुआ था 2016 के समय, खबर आई थी। रेलवेज़ में भी यही हाल चल रहा है। अब देखें तो पूरे देश के जितने एग्ज़ाम हैं, मध्य प्रदेश में भी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, एनटीए के एग्ज़ाम एक इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी होता है, उसमें भी बताया गया है कि स्टूडेंट के द्वारा के मेंस में बोल दिया गया कि आप फेल हो गए, पहले पास थे। फिर जो लोग मेंस देने नहीं आए उनको बाद में बुलाया गया कि आपकी मेंस की कॉपी गुम गई है, आप मेंस दीजिए। एब्सेंट लोगों को भी बुलाया गया है। इस तरीके की बातें छात्र कर रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वो तैयारी कर रहे हैं 4-4 5-5 साल से, डिप्रेशन हो जाते हैं। क्या एनटीए कर रहा है और क्यों ऐसी संस्थाओं में दिक्कत हो रही है। आप देखिए यूजीसी पूरे देश लेवल पर हुआ है, 9 लाख से ऊपर बच्चे बैठे हैं, कैंसिल हो गया। यही नीट में हुआ है, यही यूपी के एग्ज़ाम में आ रहा है, कहीं बिहार में आ रहा है। तो ये तकलीफ़ देह है। एमपी में भी ये व्यापम में बहुत सारा ये घोटाला चलता रहा। पटवारी नियुक्ति भी यहाँ की विवादित रहीं, लेकिन बाद में उनको नियुक्ति पत्र दे दिए, ज्वाइन हो गया। क्यों एक फेयर एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है? क्यों एक फेयर एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है और कौन संस्था है जो फेयर एग्ज़ाम कराएगी? आज कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने भी यही मुद्दा उठाया है कि सरकार जो है क्यों नहीं करा पा रही है। अब राजनीतिकरण तो हर मुद्दे का हो जाता है ना, कि भाई बिहार में इस नेता का वो पीएस था, बताया भी एक नेता ने बिहार के कि तेजस्वी यादव का पीएस था, फलाने का पीएस था। राजस्थान में भी देखिए, ये तो है ही, बिना पॉलिटिकल लोगों के, बिना पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के ये संभव ही नहीं है कि कोई गिरोह पेपर लीक करा ले। कैसे लीक हो जाता है? अभी ऑनलाइन पेपर को लेकर चल रहा था, अब यूजीसी नेट ऑफलाइन हुआ तो उसमें भी लीकेज हो गया। कैसे पेपर आउट हो रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं, किसको कंडक्ट कराना चाहिए? अब एक प्रश्न ये भी आया है कि पहले भी होता था। हाँ, पहले होता होगा तो उसको तब रोका जाना चाहिए था। तो आज हो रहा है, और आज यदि डिजिटल युग में ये पता चल रहा है कि हो रहा है, बच्चे अवेयर हैं, बता रहे हैं, तो आज उसको रोका जाना चाहिए कि इस आधार पे कि पहले भी होता था। पीएमटी घोटाला हुआ था, उसमें बहुत लोग पकड़े गए थे मध्य प्रदेश में। तो पहले भी होता था तो आज भी होता रहेगा क्या? ये पहले होता था तो उतनी तकनीक नहीं थी, उतने संसाधन नहीं थे कि उसको पकड़ा जाए, रोका जाए। सूचना तंत्र में थोड़ी कमी थी, तो हो जाता होगा। अवेयरनेस नहीं रही होगी लोगों में। किसी सेंटर पर हल्ला हुआ, बात दब गई। अब आज हल्ला होता है, आज बच्चे अवेयर हुए। तो जिस प्रकार से लोग अपने जो उनके साथ गलत होता है तो उसके लिए मांग करते हैं।
ये बच्चों के साथ गलत हो रहा है तो इसमें बच्चों के साथ कौन खड़ा है? सरकार खड़ी है, सफ़र पेरेंट्स कर रहे हैं। बच्चा तो कर ही रहा है, बच्चे के पेरेंट्स भी सफ़र कर रहे हैं। तो क्यों एक व्यवस्था ठीक नहीं बन पा रही है? ये एक बड़ी वो है। आप देखिए, जैसे जो मुद्दे पॉलिटिकल हैं या जो पॉलिटिक्स से इंस्पायर्ड है मुद्दे, वो एक अलग चीज़ है। बच्चे कहाँ इंस्पायर्ड हैं पॉलिटिक्स से? वो अपनी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी बिक जाता है पेपर 30 लाख 35 लाख 40 लाख। अब ऐसे सब खबरें आ रही हैं न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया, डिजिटल में। अब क्या साक्ष्य है, गलत है, सही है, लेकिन कुछ ना कहीं तो धांधली हुई है। अब यूजीसी नेट कैंसिल कर दिया, उन्हीं ने मान लिया, दूसरे तीसरे दिन कैंसिल कर दिया। ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। ये ठीक नहीं हो रहा है। इससे बच्चों का एजुकेशन सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा कि भाई क्या है, कहीं भी जाओ हर जगह नकल। 12th लेवल के एग्ज़ाम पे लगा, नीट पे नकल, नेट में नकल, यहाँ पेपर आउट, वहाँ पेपर आउट। ये डिस्टर्बिंग है। अब इसको पॉलिटिक्स से जोड़ दो, बच्चों की अनअवेयरनेस से जोड़ दो, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से जोड़ दो, वो किसी से भी जोड़ को उस मुद्दे को ख़त्म कर दो, वो एक अलग बात है। लेकिन सफ़र बच्चा कर रहा है। देखिए, गवर्नमेंट को क्या करना है? गवर्नमेंट को तो जितने वैकेंसी निकालती है वो बहुत ही ऊँट के मुँह में ज़ीरा बराबर निकालती है। जैसे MPPSC में 100-125 सीट है, तो उनको क्या करना? उनको लोग मिल गए, सब काम करेंगे, सब ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं जो फॉर्म भरने एलिजिबल है, तो उनके लिए ठीक है। तो फिर ये टेस्ट काबिलियत का क्यों हो रहा है? फिर तो लकी ड्रॉ सिस्टम निकाल दिया जाए कि सभी लोग भरेंगे, जिसकी चिट निकाला है वो सिलेक्ट हो जाएगा। भाई लकी ड्रॉ सिस्टम बना दो, फिर आदमी तैयारी ना करे। तो ये मेरा कहना था UGC नेट को लेके। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑर्गेनाइज हुए हैं, 2-2 सेंटर बने हैं, सब जिम्मेदार लोग रहते हैं। कहाँ से कैसे होता है ये बड़ा एक गंभीर विषय है। इस पर NTA एक्शन ले, सरकार एक्शन ले। थैंक यू, मैं इतना ही कह सकता हूँ उस पर। थैंक यू।